आप उस व्यक्ति को कैसे माफ कर सकते हैं जिसने आपको इतनी बुरी तरह ठेस पहुंचाई? मेरे प्यारे मित्रों, क्षमा न करना एक भावनात्मक दंड है जो आप दूसरों के कर्मों के लिए स्वयं को देते हैं। हमेशा यीशु को याद रखें। यदि हम परिस्थितियों का सामना यीशु की तरह कर सकते हैं तो हम सदैव विजयी जीवन जी सकते हैं। वह हर परिस्थिति के लिए एक आदर्श है। जब लोगों ने यीशु को मृत्यु तक इतनी बुरी तरह पीड़ा दी, उन पर थूका, उन्हें अपमानित किया, उन्हें राक्षस, पापियों का मित्र और धोखेबाज कहा। उन्होंने उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, उन्होंने उन्हें नंगा करके अपमानित किया, उन्होंने उनके शरीर को जलाया, उन्होंने उन्हें क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। फिर भी उन्होंने उन पर वापस चिल्लाया नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। केवल इसलिए क्योंकि यीशु को यह प्रकाशन था कि वे अज्ञानतावश उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, वह उन्हें सरलता से क्षमा कर सका। मेरे प्यारे मित्रों, सदैव याद रखें, यदि कोई आपको हानि या पीड़ा पहुंचा रहा है तो यह केवल इसलिए क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। यह केवल इसलिए है क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है। यह केवल इसलिए है क्योंकि वे अनजान हैं। जब हम उन्हें क्षमा करते हैं तो हम उन्हें अपने दिल से मुक्त कर देते हैं और अपने हृदय में ईश्वर और उनकी भावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। आप ईश्वर और उनकी भावनाओं को धारण करने के लिए बनाए गए हैं। कभी न भूलें, प्रेम, आनंद और शांति ही आपका है। यह आपका हिस्सा है मेरे प्रिय मित्र, क्योंकि मसीह आपके भीतर विराजमान है। इसलिए क्षमा का अभाव आपके भीतर नहीं रह सकता, और क्योंकि मसीह आपके भीतर है, आप आसानी से उन सभी को क्षमा कर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ठेस पहुंचाते हैं, आपका अपमान करते हैं या आपको अनेक नामों से पुकारते हैं। क्योंकि मसीह आपकी सहायता कर रहे हैं। दूसरों को क्षमा करने का आपके पास एक और कारण है। क्या आप जानते हैं, यीशु ने कहा था, यदि आप लोगों को उनके अपराधों के लिए क्षमा नहीं करते तो स्वर्ग में आपका पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। अतः ईश्वर से क्षमा पाने के लिए आपको उन लोगों को क्षमा करना होगा जो आपको चोट पहुंचाते हैं। आप उस व्यक्ति को क्यों क्षमा करेंगे जिसने आपको कभी आहत नहीं किया? इससे कोई नहीं बच सकता। मुझ पर विश्वास करें। इसलिए आज क्षमा करने का चुनाव करें, यीशु की तरह बनने का प्रयास करें। आपको आशीर्वाद।